लोग समझते हैं कि बुद्ध ने आनापानसति योग की खोज की थी, पर वह विज्ञान भैरव तंत्र में शिव की दी हुई पहली विधि थी। वही श्वास की साधना, वही दो श्वासों के बीच का मौन, केवल शब्द बदल गए, रहस्य वही रहा। जब देवी ने शिव से पूछा, हे देव, वह क्या है जिसकी अनुभूति से सभी ज्ञान सरल हो जाता है? वह क्या रूप है जो न जन्म लेता, न मृत्यु पाता, न समय स्थान में बंधा है? तब शिव बोले, हे देवी, यह रहस्य, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर आती है या नीचे उतरती है, उसके बाद और फिर जब श्वास बाहर लौटने को होती है, उस लौटने के ठीक पहले वही श्रेयस का क्षण है। इन दो बिंदुओं के बीच यदि तुम पूर्णतः होशपूर्ण हो सको तो वही जागरण का द्वार खुलता है। वही क्षण है जहां से परम की झलक मिलती है। तंत्र कहता है, हर बाहर जाती श्वास मृत्यु है और हर भीतर आती श्वास पुनर्जन्म। भीतर आती श्वास जीवन का प्रतीक है, बाहर जाती श्वास मृत्यु का। इसलिए हर श्वास के साथ तुम मरते हो और हर श्वास के साथ फिर जन्म लेते हो। दोनों के बीच जो अंतराल है वह बहुत क्षणिक है, परंतु वही वह बिंदु है जहां घटना घटती है। अगर तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको, उस मौन को पकड़ सको, तो शिव कहते हैं श्रेयस प्राप्त हो गया। तब और किसी साधना, किसी खोज की जरूरत नहीं रहती। तुम आप्तकाम हो जाते हो, सब कुछ पा चुके, सब कुछ जान चुके। जब तुम्हारी श्वास भीतर जाए, बस उसका साक्षी बनो, उसे ध्यान से देखो। जब वह भीतर उतरती है और बाहर मुड़ने से पहले रुकती है, उस ठहराव को महसूस करो, एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए, जहां श्वास जैसे थम जाती है। भीतर जाने के बाद वह रुकती है और फिर बाहर लौटती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो फिर एक बार वही सूक्ष्म ठहराव आता है, क्षणांश भर का विराम, और फिर वह भीतर लौटती है। श्वास के भीतर जाने या बाहर लौटने से पहले का वह सूक्ष्म क्षण, वही वह बिंदु है जब तुम श्वास नहीं लेते और न छोड़ते हो। और तंत्र कहता है उसी क्षण में घटना घट सकती है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते तब तुम संसार में नहीं होते। समझ लो, जब श्वास रुकती है तब तुम मृत हो, तुम अस्तित्व में हो, पर मृतवत हो। यह मृत्यु स्थायी नहीं, बस एक झिलमिल क्षण की तरह आती है और चली जाती है। और यह क्षण इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है कि तुम्हारी सामान्य दृष्टि उसे कभी देख नहीं पाती। इस विधि में श्वास को बदलना नहीं है, उसे साधना नहीं है, वह जैसी है वैसी ही रहने दो। यह प्रश्न उठ सकता है कि इतनी सरल विधि से सत्य कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि सत्य को जानना उस तत्व को जानना है जिसका न जन्म है न मृत्यु, जो सदा से है, सदा रहेगा। तुम बाहर जाती श्वास को जानते हो, भीतर आती श्वास को जानते हो, लेकिन दोनों के बीच जो मौन है, जो विराम है, उसे नहीं जानते। वही अज्ञात का द्वार है। इस प्रयोग को करो, तुम उस बिंदु को पालोगे। वह है वही, बस तुम्हें देखना है। तुम्हारे भीतर कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सब पहले से मौजूद है, केवल बोध का अभाव है। यह प्रयोग कैसे करना है? पहले भीतर आती श्वास के प्रति सजग बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ, केवल आती हुई श्वास को देखो, उसके पथ को देखो। जब वह नासापुटों को छूती है तो उसे महसूस करो, उसे बहने दो, उसे चलने दो, लेकिन उसके साथ रहो, पूरे अवधान के साथ। जैसे कोई यात्री अपने साथी के साथ कदम मिलाकर चलता है, न आगे न पीछे, बस साथ साथ स्मरण रहे। न श्वास से आगे जाना है, न उसके पीछे रह जाना है। तुम्हारी सजगता और श्वास एक हो जाए। श्वास जब नीचे जाती है तो तुम भी नीचे उतरते जाओ, तभी तुम उस बिंदु को पा सकोगे जो दो श्वासों के बीच स्थित है। यह आसान नहीं है, क्योंकि मन या तो आगे दौड़ जाता है या पीछे लौट जाता है। पर यदि तुम श्वास के साथ भीतर जाओ और फिर श्वास के साथ बाहर लौटो, तो एक दिन यह घटित होगा। बुद्ध ने इसी विधि का उपयोग किया।
इसी कारण यह बौद्ध विधि कहलाने लगी। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहा गया। स्वयं बुद्ध की आत्म उपलब्धि इसी विधि पर आधारित थी। संसार के सभी धर्मों में सभी दृष्टाओं ने किसी न किसी रूप में इसी प्रकार की विधियों का प्रयोग किया और वे सभी इन 112 विधियों में समाहित है। यह पहली विधि उसी कारण बौद्ध विधि कहलाती है क्योंकि बुद्ध ने इसी के द्वारा निर्वाण को पाया। बुद्ध ने कहा, अपनी श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग रहो, आती जाती श्वास के प्रति होश में रहो। उन्होंने 2 श्वासों के बीच के अंतराल की चर्चा नहीं की क्योंकि उन्होंने जाना कि अगर साधक अंतराल पर ध्यान देने लगेगा तो उसका अवधान बिखर जाएगा। तब सजगता स्वाभाविक नहीं रह जाएगी, वह प्रयत्न बन जाएगी, खोज बन जाएगी, चाह बन जाएगी। इसलिए बुद्ध ने केवल इतना कहा, सजग रहो। जब श्वास भीतर आए तो तुम भी भीतर आओ, जब श्वास बाहर जाए तो तुम भी बाहर जाओ। बस यही करते रहो, इतना पर्याप्त है। अब तुम पूछोगे, बुद्ध ने विधि के दूसरे भाग की चर्चा क्यों नहीं की? कारण सरल है। बुद्ध उन साधारण भोले लोगों से बोल रहे थे जिनका मन जटिल तर्कों में उलझ सकता था। यदि वे कहते कि 2 श्वासों के बीच एक अंतराल है और वही द्वार है, तो मनुष्य उसी अंतराल को पाने की इच्छा करने लगता। और इच्छा का अर्थ है तुम फिर भविष्य में चले गए, तुम वर्तमान से हट गए, तुमने अंतराल खो दिया। इसलिए बुद्ध ने उस पर मौन रखा। उन्होंने आधी विधि कही, लेकिन वह आधी विधि ही पूर्ण हो जाती है जब साधक सजगता में डूबता है। जब तुम श्वास के प्रति सजगता में गहराते हो, धीरे धीरे तुम्हारा बोध तीव्र होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब सारा संसार मिट जाता है, केवल श्वास का आना जाना शेष रह जाता है और फिर एक क्षण में बिना किसी प्रयास के तुम उस ठहराव को अनुभव करते हो जहां श्वास नहीं है। वही अंतराल, वही मौन, वही द्वार है जहां से परमात्मा हाँकता है। अगर तुम श्वास प्रश्वास की यात्रा को अत्यंत सूक्ष्मता से कर रहे हो, उसकी गति के साथ, उसकी लय के साथ, उसकी तरंग के साथ चल रहे हो, तो उस स्थिति से अनजान कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है। एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि श्वास न आती है न जाती है, वह पूरी तरह ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का निवास है। वही वह बिंदु है जहां से परमात्मा की अनुभूति संभव है। यह एक ऐसी विधि है जो असंख्य लोगों के लिए पर्याप्त सिद्ध हुई है। सदियों तक पूरा एशिया इसी एक विधि के साथ जीता रहा, उसी का अभ्यास करता रहा। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्याम, श्रीलंका, भारत को छोड़कर लगभग सारा एशिया इसी एक साधना में डूबा रहा और इसी के माध्यम से हजारों हजारों लोगों ने ज्ञान को पाया, स्वयं को पाया। और यह आश्चर्य की बात है कि यह वही पहली विधि है, सबसे प्रारंभिक, फिर भी सबसे अधिक प्रयोग की गई। दुर्भाग्य यह हुआ कि जब यह विधि बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गई, तब हिंदू इससे दूर रहने लगे। वे इसे बौद्ध विधि मानकर बचने की कोशिश करते रहे और धीरे धीरे यह विधि उनके हाथों से फिसल गई। वे उसे भूल बैठे। उन्होंने इसे केवल बौद्ध मार्ग का हिस्सा मान लिया। इतना ही नहीं, एक और भ्रांति ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि शिव ने इसका सबसे पहले उल्लेख किया था। अनेक बौद्धों ने विज्ञान भैरव तंत्र को बौद्ध ग्रंथ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे हिंदू परंपरा का नहीं बल्कि बौद्ध परंपरा का अंग कहा। पर सत्य यह है कि यह न हिंदू है न बौद्ध, यह तो केवल एक विधि है, एक विज्ञान है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह बुद्ध से पहले भी थी। इसी विधि के कारण बुद्ध हुए। विधि बुद्ध से भी पुरानी थी, वह पहले से मौजूद थी। बस प्रयोग की प्रतीक्षा में इसे अपनाओ, इसे अपने जीवन में लाओ। यह सरल विधियों में से एक है, अन्य विधियों की तुलना में सीधी, सहज, समीप,
मैं ये नहीं कहता कि ये तुम्हारे लिए आसान होगी, क्योंकि सरलता तो मन की स्थिति पर निर्भर है, पर अन्य विधियां इससे अधिक कठिन हैं, इसलिए शिव ने इसे सबसे पहले रखा। यही कारण है कि यह पहली विधि के रूप में वर्णित है, आरंभ वहीं से जहां द्वार सबसे पास है।